वेलकम बच्चों। हम तैयारी कर रहे हैं अटल आवासीय परीक्षा, नवोदय विद्यालय परीक्षा, एनएमएस और उसके साथ ही श्रेष्ठा की। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सामाजिक विज्ञान। इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं। तो चलिए समय ना नष्ट करते हुए जल्दी से हम इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। इसकी व्याख्या क्या है बच्चों कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिसके कारण पूरे भारत में इसका बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो बच्चों अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित थे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? अशोक मौर्य वंश का महान शासक था। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा का संदेश दिया। बच्चों इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा। इन्होंने बहुत से युद्ध लड़े, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद इन्हें वहां पे बिखरी हुई लाशों को देखकर इतनी इनकी विरक्ति हो गई युद्ध के प्रति कि उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। दांडी यात्रा किसके नेतृत्व में हुई थी? तो राइट आंसर इसमें से कौन है बच्चों? इसमें से राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी यात्रा हुई थी। महात्मा गांधी ने 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था। गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? तो गुप्त वंश की राजधानी थी बच्चों पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ था। तो इसमें गांधी जी के करो या मरो के नारे के साथ इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार पूछा गया है। तो प्लासी का युद्ध बच्चों 1757 में हुआ था। राइट आंसर क्या है? 1757। प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था इस युद्ध में और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो हमें पता है कि हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत का राज्य बना। यहीं पर आप एक और फैक्ट नोट कर लेंगे कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो लिखकर पूरा हुआ था, इसलिए हम उस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चों। तो बच्चों 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, नील नदी है सबसे लंबी नदी। यह लगभग 6650 किलोमीटर लंबी है और इसे दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? गीत पूछ रहा बच्चों, गान नहीं। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा इसको लिखा गया था। नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन का संबंध किससे था? तो बच्चों चंपारण आंदोलन जो था उसका संबंध नील की खेती से था। ठीक है, 1917 में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं को लेकर चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और वह गुलाम वंश का पहला शासक था। अब प्रश्न आता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो उसका भी आंसर क्या हो जाता है बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1764 में बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। और बच्चों इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है?
तो बच्चों अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रमुख मार्ग बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है बच्चों ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया जो कोलकाता से पेशावर तक जाता था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे बच्चों जीवी मावलंकर। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है बच्चों 1885। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। तो ये भी प्रश्न कई बार आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए.ओ. ह्यूम हम यहाँ पर नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर किया था? तो राइट आंसर है बच्चों इसका सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु को बच्चों हम जानते हैं चाणक्य के नाम से, और चाणक्य का जो दूसरा नाम था वो क्या था? विष्णुगुप्त। ठीक है, क्या नाम था? विष्णुगुप्त। अब देखिए यहाँ पर डिटेल मिलकर, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त या चाणक्य या कहीं कहीं हम इसे कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, वे थे जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो ऑप्शन में चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो बच्चों भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, और भारत का यह पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। यानी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम प्रक्षेपित कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा आज का जो वीडियो है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अवश्य सफलता आपके कदम चूमेगी। बाय बाय बच्चों।